Hello, good afternoon. We are again live with you with one more class of atomic structure, having a few questions that is related to atomic structure. और आपका जो ना फाउंडेशन पर्पज से हम कर रही है आईटी जेई मेंस वगैरह के लिए। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बेसिक क्वेश्चंस के हमारे क्वांटम नंबर नोड्स वगैरह पे रहेंगे हमारे। ओके, तो 120 क्वेश्चन क्या कहता है, विच द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। ओके, हाईएस्ट एनर्जी किसकी रहेगी आपकी। ओके, तो अगेन ये बहुत बड़ी रूल आपका n प्लस में l वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जिसकी हाई है हमारी, है ना। अगर जिसकी वैल्यू हाई है, ओके, तो उसके लिए एनर्जी भी क्या रहेगी आपकी, हाई रहेगी। तो n प्लस में l वैल्यू निकालो। n प्लस में l, n की वैल्यू ये दे रखी है और इस कॉलम में क्या है, l की वैल्यूज आपकी। ओके, तो n प्लस में l वैल्यू यहाँ पे कितने बनेगी आपकी, यहाँ पे 5 बन गई भी आपकी। और n प्लस में l वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी हमारी, 7 हो जाएगी। n प्लस में l वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी हमारी, अगेन 5 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगी हमारी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो जिसमें n प्लस में l वैल्यू जिसकी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी आपकी, ज़्यादा रहेगी। तो 120 में जो हाईएस्ट आपकी जो वैल्यू आती है हमारी n प्लस में l, है ना, वो ऑप्शन बी के अंदर प्रेजेंट है। तो 120 का आंसर क्या रहना चाहिए हमारा, बी रहना चाहिए हमारा, है ना। तो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ये बहुत बड़ी रूल के बेसिस पे। नेक्स्ट है, in any subcell maximum number of electron having the same value of spin quantum number is, okay, in any subcell maximum number of electron having the same value of spin quantum number is, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी भी आपके सब सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हमारी सेम हो। ओके, तो यहाँ पे एक ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना है अभी, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल। ओके, इन एनी सब सेल। ओके, किसी भी सब सेल में जो है ना वो कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं हमारे, 12+1 ऑर्बिटल होते हैं हमारे। ठीक है, किसी भी सब सेल में 12+1 होते हैं। लेट हम बात करते हैं, मैं बात करता हूँ पी सब सेल की। ओके, तो मैं कहता हूँ कि पी सब सेल में ना मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो बताओ कितने होंगे हमारे। तो इन पी सब सेल, है ना, इन पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो नंबर ऑफ सब सेल, ओके, नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे उसके अंदर, 2 इंटू में एल की वैल्यू 1+1, है ना, कितना हो गया हमारा, 2 + 1 कितना हो गया आपका, 3, है ना। तो पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, 3 ऑर्बिटल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमारे, है ना, एक ऑर्बिटल, है ना, सिंस, है ना, 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन में, है ना, इन 6 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है ना, 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो क्या होगी आपकी, स्पिन जो है ना वो क्या हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज हो जाएगी आपकी, है ना, क्या हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। और 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी जो स्पिन है ना वो कैसे रहेगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्या रहेगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर की सेम वैल्यू। ओके, तो हमने 12 प्लस वैल्यू की एल वैल्यू कितनी निकाली भी किसी भी सब सेल के लिए, 12 प्लस में एल वैल्यू 3 निकाली, है ना। और सेम स्पिन के 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्लॉकवाइज स्पिन के है, और सेम जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो 3 वैल्यू ना यहाँ पे किसके बराबर, 12+1 के बराबर हमारी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी क्या हमारी 12+1 के बराबर है ना। यानी कि क्या क्या हुआ आगे, एक चीज और आगे हमारे पास, एक चीज और आगे, क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, है ना। ऑर्बिटल कितने होते हैं हमारे किसी भी सब सेल में, 12+1। ओके, और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे उससे डबल हो जाएंगे, है ना। तो 12 प्लस में 1, है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि, है ना, ये क्या होंगे हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 प्लस में 1 हो जाएंगे आपके। ओके, तो हमारा जवाब मिल गया इस बात का, क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनमें ना, जिनकी स्पिन क्या होगी हमारी, सेम होगी। तो 12+1 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे जिनकी स्पिन जो ना आपकी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, जिसको हम सिंपल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, ऑर्बिटल, क्योंकि 2 टाइप का होता है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, मोमेंटम। ओके, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इस फॉर्मूला होता है हमारा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू में l+1 और क्या होगा आपका h अपॉन में 2 हो जाएगा आपका। ओके, तो l की वैल्यू क्या है हमारी, 3p इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, 3p, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है हमारी। ओके, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका √2 हो जाएगा, है ना, 1+1 कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा आपके। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी बन जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन
इन एटम ऑफ फॉस्फोरस, है ना, वैलेंस सेल के अंदर फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या आपको बतानी है। ओके, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 15 होती है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका नियॉन 10 3s2 और क्या होगा आपका 3px1 और क्या होगा आपका 3p, है ना, क्या होगा आपका 3px1 और 3py1, है ना, और क्या होगा आपका 3pz1 हो जाएगा आपका। ओके, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 2। ओके, तो जब एक ऐसा, है ना, एक ऐसा सब सेल जिसके लिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू कितनी 2, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमारे। ओके, तो सब सेल कौन सा होगा हमारा 3 और l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है हमारे, देखो l जो होता है वो 0 होता है s के लिए, s सब सेल के लिए। ओके, क्योंकि सब सेल कौन बताता है l, 1 के लिए p हो जाएगा, जब l की वैल्यू 2 हो तो d हो जाएगा, l की वैल्यू 3 हो तो f सब सेल हो जाएगा, l की वैल्यू क्या हमारी 4 हो तो g हो जाएगा आपका। अब l की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ये क्या होगा आपका d, तो क्या हो जाएगा आपका 3d, है ना, 3d। d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 10, है ना। तो 3d सब सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बनेगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा अभी आपका। ओके, क्या ऑप्शन बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है, इन 3D सब सेल ऑल 5 ऑर्बिटल आर डीजेनरेट, व्हाट डज इट मीन। ओके, ये क्या कह रहा है कि डी सब सेल में है ना हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे, है ना, और वो डीजेनरेट है, पांचों के ऑर्बिटल डीजेनरेट। इसका मतलब क्या होता है, तो जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उन ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी क्या होती है हमारी सेम होती है ना, तो ऑल द ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अभी ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन आयरन एटम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। ओके, आयरन एटम के अंदर आयरन की बात कर रहा है ये, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनमें n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू क्या हमारी 2। तो n की वैल्यू 3 होने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना वो 3 है, यानी तीसरा सेल हमारा, है ना, और l की वैल्यू 2 होने का मतलब कौन सा हमारा डी सब सेल है। ओके, इसका मतलब क्या है कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि आयरन के अंदर, है ना, आयरन के अंदर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है आपका। कॉन्फिग्रेशन बनाओगे तो आर्गोन 18 बन जाएगा और 4s2 होगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका 3d6 हो जाएगा, है ना। तो डी में कितने और इलेक्ट्रॉन्स हमारे, डी में 6 इलेक्ट्रॉन हमारे, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी बन जाएगा भाई आपका। ओके, नेक्स्ट है, फॉर सिमिलर ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन, फॉर सिमिलर ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एन, है ना। सिमिलर ऑर्बिटल सेम और सिमिलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और जिनके लिए है ना डिफरेंट वैल्यू किसकी हमारी एन की है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस वो बढ़ेगी या घटेगी। ओके, सिमिलर ऑर्बिटल जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ एस ऑर्बिटल की, है ना। तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा आपका, है ना, फिर क्या होगा आपका 3s हो जाएगा, फिर 4s हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 5s हो जाएगा आपका, है ना, फिर 6s हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका 7s होगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, है ना, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस जो ना, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज हमारा, ठीक है, फिर ये और दूर चलेगा और दूर चलेगा और दूर चलेगा, है ना, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी हमारी, है ना। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है ना, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, इसके लिए क्या हमारी 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, इसके लिए 5 हो जाएगी आपकी, इसके लिए 6 हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस मतलब ऐसे डिस्टेंस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम, बेसिकली क्या है वो ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, तो ऑर्बिटल का साइज क्या होता जाएगा आपका बढ़ता जाएगा, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो 127 का ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा भाई। नेक्स्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आर प्रेजेंट, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, ओके, तो नंबर ऑफ नोड्स है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है ना वो प्रेजेंट क्या है अभी, है ना। तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड, है ना, क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होती है हमारी n-1 होती है हमारी, ठीक है। तो n क्या आता है हमारा, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, n क्या हमारा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, n क्या हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अभी हमारा, ठीक है। तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी हमारी 5 है, अभी इसके लिए भी 5 है हमारी, ठीक है, इनके लिए भी 5 है, तो सभी के लिए n की वैल्यू सेम है ना। तो सभी के अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे हमारी, ठीक है, वो क्या रहेंगे आपके सेम। नेक्स्ट है, अबाउट प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट न्यू इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन ऑर्बिटल फॉर विच n प्लस में l वैल्यू इज मिनिमम, है ना। कहने का मतलब क्या है, अबाउट प्रिंसिपल क्या होता है अभी, ठीक है, जो अबाउट का जो प्रिंसिपल है अगर आपसे पूछा जाए, है ना, वो क्या होता है अभी हमारा इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, है ना। अगर आपसे पूछा जाए अबाउट प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन फीलिंग टेक प्लेस, है ना, क्या बताओगे तुम, इलेक्ट्रॉन फीलिंग टेक्स प्लेस इन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम इन
एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, है ना, बढ़ते हुए एनर्जी के जो ना ऑर्डर में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना, कहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, है ना, लोवेस्ट एनर्जी, है ना, लोवेस्ट एनर्जी, ओके, लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल से हम क्या करेंगे, इस चीज़ की शुरुआत करेंगे, ओके। तो पता कैसे लगा हमें लोवेस्ट एनर्जी की बात कर रही है ना, तो n प्लस में l वैल्यू जो है ना वो मिनिमम आएगी, ठीक है, मिनिमम आएगी, वो क्या रहेगा आपका लोवेस्ट एनर्जी का रहेगा आपका, है ना। तो जो आपका ट्रेंड जो आपका अबाउट स्प्रिंग से लेगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका n प्लस में l की मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, n प्लस में l वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, मिनिमम होनी चाहिए, ओके, उसकी एनर्जी मिनिमम होगी और फिर उसको क्या करेंगे हम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, तो सबसे पहले सीढ़ी पे कदम पहले रखते हैं, तो ऐसे ही जो ना इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी जो होती है ना हम उसी तरीके से करेंगे कि जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस में l वैल्यू क्या होगी आपकी लोवेस्ट होगी, उसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देंगे भाई, ठीक है। अब 130 विच इज फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर शोज द ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, है ना, अगेन आपका ये बहुत बड़ी रूल है, और n प्लस में l वैल्यू जहाँ मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, वहाँ पे जो ना आपकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि हाईएस्ट तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, तो n प्लस में l 4, यहाँ पे n प्लस में l कितना हो गया आपका 2 हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे n प्लस में l कितना हो गया आपका 4 हो गया, यहाँ पे n प्लस में l कितना हो गया हमारा 5, ठीक है, तो n प्लस वैल्यू हाई आ गई तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, हाउ मेनी ऑर्बिटल इन एन एटम कैन हैव n की वैल्यू 3 हो, है ना, n की वैल्यू 3 होने का मतलब ये तीसरे सेल की बात कर रहा है, और l की वैल्यू 2 होने का मतलब कि ये d सब सेल की बात कर रहा है ना, ठीक है, तो d सब सेल, ओके, डी सब सेल, आई थिंक ये जो ना वो डी सब सेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कितने हो गए हमारे, ठीक है, ऑर्बिटल कितने हो गए उसमें 5 ऑर्बिटल हो गए हमारे, ठीक है, ऑर्बिटल कितने हो गए हमारे 5 हो जाएंगे हमारे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे 10, ठीक है। तो किसी भी सब सेल में, है ना, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या है 12+1, ओके, और किसी भी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, तो वो क्या हो जाएगा आपका 12+1 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 12+1, है ना। और ये चीज़ है ना इसके लिए चेक करते हैं अभी 3D के लिए, है ना, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, है ना, डी के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, एस के लिए 1 होती है, पी के लिए 2 होती है, डी के लिए 3 होती है, किसके लिए एफ के लिए, तो एल की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू में 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा अभी हमारा, ठीक है, तो ऑर्बिटल कितना हो गया हमारे 5, ओके, और फिर 2 इंटू में 5, है ना, नंबर ऑफ एक, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास कितने 12+1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 गुना हो जाएंगे हमारे, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा अभी आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है ना, हाउ मेनी ऑर्बिटल, है ना, तो कितने हो जाएंगे हमारे 5, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता पिछले में जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे, तो वहाँ पे कितने बताए थे हमने 10 बताए भी थे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2 है, और m की वैल्यू कितनी -2 है, और s की वैल्यू कितनी हमारी +1 2, तो यहाँ पे क्या हमारा जो ना वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है हमारा, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ना वो सीधा सीधा आपसे ये बोलता है क्या, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ना आपसे मैं एल प्रिंसिपल मैंने गलत लिख दिया भाई, ठीक है, प्रिंसिपल जो ना मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, प्रिंसिपल जो ना वो मैंने गलत लिख दिया, है ना, प्रिंसिपल क्या रहेगा प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, है ना, स्कूल वाला बंदा नहीं है ये, है ना, तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ओके, तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन हैव सेम सेट, है ना, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम नंबर का सेट जो है ना वो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता, है ना, तो ये क्वांटम नंबर का सेट दे रखा है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है, क्यों, क्योंकि कोई दो इलेक्ट्रॉन का ना कोई 2 इलेक्ट्रॉन का सेम सेट नहीं हो सकता, है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज़ वैलिड है ना, क्योंकि दूसरे के लिए ये क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे +1/2 है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1/2 आ जाएगा, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन डिजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, है ना, अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसिडर नहीं करना भाई, ठीक है, एक ये पहले रिलैक्सेशन आपको दे रहा है, और डिजनरेसी बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो भाई देखिए हाइड्रोजन एटम में, है ना, इन हाइड्रोजन एटम में क्या होता है आपका, इन हाइड्रोजन एटम क्या होता है आपका, ये एक है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम होता है आपका, क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम होता है आपका, तो जो एनर्जी है ना हमारी, ठीक है, एनर्जी ऑफ सब सेल, है ना, एनर्जी ऑफ सब सेल, है ना, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इन मेन सेल, है ना, जो मुख्य सेल है ना, प्रेजेंट इन मेन सेल, वो क्या होती है हमारी सेम होती है हमारी, ठीक है, सेम होती है। देखो क्या क्या चीज़ लगी हुई, हाइड्रोजन एटम जो होता है ना वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम होता है हमारा, ठीक है,
आपका जो एक सेल के अंदर जितने भी सब सेल प्रेजेंट होंगे ना, उनके जो एनर्जी क्या होती है हमारी सेम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ना वो हाइड्रोजन एटम में है ना क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो क्या होता है आपका अब्सेंट होता भी, ठीक है। वो नहीं होता हमारा किसमें, हाइड्रोजन एटम के केस में। तो वहां पे जो एनर्जी होती है ना हमारी, एनर्जी है ना, वैल्यू ऑफ एनर्जी है ना, वैल्यू ऑफ एनर्जी है ना, दैट डिपेंड्स ऑन ओनली ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। तो वहाँ पे जो है ना आपकी जो वैल्यू है वो क्या किस पे डिपेंड करती है हमारी, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी किस पे डिपेंड करती है, एन पे, है ना। जहाँ पे एन की वैल्यू ज़्यादा है ना, उसकी एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, एन की वैल्यू कम तो एनर्जी क्या होगी हमारी कम, ठीक है। और तो फिर है ना, अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना के देखें तो जैसे देखो, पहले सेल में एक ही सब सेल होता है हमारा, ठीक है। पहले सेल में एक ही सब सेल होता है हमारा, 1s होता है, ठीक है। दूसरे सेल में दो सब सेल होते हैं, 2s और 2p होते हैं। तीसरे सेल में क्या होते हैं, तीन सब सेल होते हैं, 3s 3p और 3d होते हैं। चौथे सेल में चार सब सेल होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। तो देखो, ये पहला सेल है, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हमारी 1 है। ये दूसरा सेल है ना, 2s और 2p, है ना। इनकी एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी, एन की वैल्यू 2 होगी हमारी, ठीक है। तीसरे सेल में क्या होता है, एन की वैल्यू 3 होती है, तो 3s 3p और 3d इनकी एनर्जी क्या होगी, बराबर। चौथे सेल में एन की वैल्यू 4 होती है, 4s 4p 4d और क्या रहेगी, एनर्जी बराबर रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे, अगर आपसे सीक्वेंस बोला था ना, तो सीक्वेंस इसका उल्टा कर देना भी, ठीक है। एन की वैल्यू 1 है ना, तो 1s की एनर्जी सबसे कम, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका, 2s हो जाएगा आपका, और 2p है ना, 2s और 2p में कितने होते हैं हमारे, तीन होते हैं भी हमारे, है ना। 2px और 2py 2pz हो जाएगा आपका, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या कह रहा है अभी, हाइड्रोजन एटम का केस ले रखा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है ना। ये क्या उसकी ग्राउंड स्टेट है, ओके। फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये कहाँ जा सकता है, 2s में भी जा सकता है, इस 2px में भी जा सकता है, 2py में भी जा सकता है, 2pz। और क्योंकि चारों की एनर्जी क्या हमारी बराबर है ना, ऑल हैव द सेम एनर्जी, ओके। सभी की एनर्जी क्या हमारी बराबर है। तो डिजनरेसी कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो डिजनरेसी क्या होगी हमारी, 4 हो जाएगी, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, ओके। तो दूसरे सेल में हमारे पास 4 सब सेल है, ओके, 4 ऑर्बिटल है, और चारों की एनर्जी क्या हमारी बराबर है, तो इसलिए इसकी डिजनरेसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा, इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर गिवन बिलो विच इलेक्ट्रॉन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी, है ना। हाईएस्ट एनर्जी लेवल अगेन क्या होगा आपका, n प्लस में l रूल, ओके। तो n प्लस में l वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है, n की वैल्यू क्या हमारी 4 है, l की वैल्यू 0 है हमारी, है ना। तो 4 है तो n प्लस में l वैल्यू 4 होगी हमारी। यहाँ पे n प्लस में l वैल्यू 3 बनती है हमारी। यहाँ पे n प्लस में l वैल्यू कितनी होगी हमारी, 5 हो जाएगी, ओके। इस केस में क्या हो जाएगी हमारी, अगेन 5 हो जाएगी, ओके। तो 3 4 5 में जो 5 वाले होंगे ना, वो ज़्यादा एनर्जी के होंगे। फिर आपको क्या करना है अभी, एक आपको बताया गया था रूल कि n प्लस में l वैल्यू जहाँ पे सेम हो जाए, फिर क्या करना आप लोगों को, फिर आपको n को कंपेयर करना है ना। किसको कंपेयर करना है, n को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, उसको कंपेयर कर लेना। और जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी हमारी, हाई हो जाएगी हमारी, है ना। उसकी एनर्जी भी क्या होगी आपकी, हाई हो जाएगी आपकी, है ना। हाइयर विल बी एनर्जी, ओके। तो यहाँ पे देखो भी, इसमें n की वैल्यू 3 है, इसमें n की वैल्यू 4 है ना। तो ये हाइयर सेल का जो है ना आपका ऑर्बिटल है, तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है आपकी ज़्यादा। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है 135, सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे रखा आपको, n की वैल्यू 2 दे रखी है, l की वैल्यू जो ना आपको ये दे रखी है, m की वैल्यू 0 हमारी, है ना। तो ये क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है, n की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है कि ये दूसरा सेल है, ओके। और n की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है, इसलिए क्या होगा आपका t हो जाएगा, है ना। तो 2d, है ना। क्या आपसे पूछा जाए क्या 2d अलाउड होता है हमारा, तो 2d अलाउड नहीं होता हमारा। क्यों अलाउड नहीं होता, ये एक जो ना रूल का वॉयलेशन कर रहा है अभी। किस रूल का वॉयलेशन कर रहा है, कि किसी भी जो ना आपके एटम के अंदर है ना, n की वैल्यू l के बराबर नहीं हो सकती हमारी, ठीक है। l की वैल्यू n के बराबर नहीं हो सकती, अगर होगी तो वो वाली चीज अलाउड नहीं है। और इस केस में क्या है कि n और l की वैल्यू में बराबर दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि ये चीज आपकी अलाउड नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो ये शॉर्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या आपका पॉसिबल है, नहीं होता। नेक्स्ट है, आर्गन का एटम दे रखा है अभी आपको, और आर्गन के एटम में आपसे ये पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनमें ना आपके m की वैल्यू क्या हमारी 1 हो, ठीक है। तो आर्गन जो होता है ना अभी हमारा, ये एक नोबल गैस होती हुई, है ना। हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 18 होता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या बनेगी आपकी 1s2 2s2 और क्या होता है आपका 2p6 होता है। फिर क्या होता है हमारा 3s2 और फिर क्या होता है आपका 3p6, ठीक है। अब ना ये m की वैल्यू क्या बता रहा है, 1 बता रहा है अभी, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 बताने का मतलब क्या है कि यहाँ पे l की वैल्यू भी क्या रहेगी हमारी 1 ही रहेगी हमारी, ठीक है। तो है ना, इसके अंदर है ना कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे, ओके। तो इसमें देखो 2p वाले इलेक्ट्रॉन है ना, और एक इसमें 3p वाले, है ना। तो इसमें क्या होगा आपका m की वैल्यू 3 बनेगी हमारी 2p के अंदर। एक तो m की वैल्यू क्या बनेगी आपकी +1 बनेगी, एक 0 बनेगी, एक -1 बनेगी। यहाँ पे भी जो ना आपका m जो है
है ना, यहाँ पे भी m जो है वो -1 बनेगा, 0 बनेगा और क्या बनेगा आपका +1 बनेगा, है ना। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके अंदर प्रेजेंट हो गए हमारे, किसके अंदर, जैसे मैं कहता हूँ कि ये 2px हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 2pz होगा, ये क्या होगा आपका 2py होगा, है ना। ये देखो भी इसके अंदर, इसके लिए क्या रहेगा आपका 3 सॉरी, है ना, यहाँ क्या बनेगा आपका 3py बनेगा, क्या बनेगा आपका 3py बनेगा, ये क्या होगा आपका 3pz होगा, ये क्या होगा आपका 3px होगा, है ना। तो इसके अंदर भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 यहाँ भरे गए, 2 यहाँ भरे गए, 2 यहाँ पे गए, 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, 2 इसमें, है ना। तो ये क्या करे, m की वैल्यू +1 है ना, m की वैल्यू +1 देखो, m की वैल्यू +1 यहाँ रही है ना, m की वैल्यू देखो +1 क्या रही, यहाँ रही, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट हमारे, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हमारे किसके अंदर, आर्गोन के अंदर, जिनके लिए क्या रहेगी आपकी m की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी +1 रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या अभी हमारा, which of the following set of quantum number describe the electron which is removed most easily from potassium in its ground state, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि पोटेशियम की ग्राउंड स्टेट में कौन सा इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसको निकालना सबसे आसान होता है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना जिसको सबसे आसान है उसका क्वांटम नंबर का सेट इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा भी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया अभी, है ना। तो देखो अभी पोटेशियम जो होता है ना आपका, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है, और कॉन्फिगरेशन क्या होती है आर्गोन 18, और क्या होगा आपका 4s1, ठीक है भाई। तो 4s1 के लिए n की वैल्यू कितनी हमारी 4 होगी, है ना, l की वैल्यू भी 0 होगी हमारी, m की वैल्यू भी क्या होगी 0, और s की वैल्यू कितनी होगी, या तो +1/2 होगी भाई, है ना, या फिर क्या होगी आपकी -1/2, यानी या तो वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ मिलेगा आपको, या फिर क्या मिलेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये इसमें से सेट देख लो भी कौन सा होगा आपका, है ना, क्योंकि मोस्ट रिमूव्ड मोस्ट इजीली कौन सा निकलेगा, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में होगा, जो किसके अंदर होगा आपका सबसे आउटर मोस्ट सेल में होगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या निकलेगा भाई 4s वाला ही निकलेगा अभी, ठीक है। तो इनमें देखा जाए भी, है ना, चेक करके देख लो भी, n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, m 0 होना चाहिए, l 0, है ना। तो ये किस में भी हमारा ऑप्शन डी में, है ना, तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। फिर क्या कह रहा है, द सबसेल दैट अराइजेज आफ्टर 5 इज जी सबसेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी ऑक्यूपाई इन जी सबसेल, जी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे, है ना। तो भी बड़ा आसान है अभी इसको निकालना, बड़ा ही आसान है, ठीक है। देखो जैसे पहले सेल में ना, पहले सेल में है ना एक ही सब सेल होता है हमारा, कौन सा होता है हमारा, है ना, सब सेल भी लिख देता हूँ मैं, है ना, सब सेल भी लिख देता हूँ भी, कौन सा होता है हमारा 1s, है ना, और फिर मैं लिखता हूँ ऑर्बिटल, है ना, फिर मैं लिख देता हूँ भी ऑर्बिटल, है ना, तो 1s ऑर्बिटल होगा। दूसरे सेल में 2 सब सेल होंगे हमारे, कौन कौन से 2s और 2p, है ना। अब इसमें 2s में क्या होगा आपका एक ही ऑर्बिटल होगा आपका, है ना, तो 2s हो जाएगा। 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से होंगे हमारे 2px होगा, 2py होगा, और क्या होगा आपका 2pz हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे सेल की, तीसरे सेल में 3 सब सेल होंगे हमारे, कौन कौन से 3s 3p और क्या हो जाएगा आपका 3d हो जाएगा, है ना। 3s में एक ही ऑर्बिटल होगा, 3p में 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3px 3py और क्या होगा आपका 3pz। जो 3d है इसमें 3d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होंगे हमारे, ठीक है, कौन कौन से होंगे हमारे 3dxy 3dyz 3dzx हो जाएगा, 3dz² हो जाएगा आपका, और 3dx² माइनस में y²। और ऐसे ही जो ना वो ये पहले सेल में के ऑर्बिटल है, ये दूसरे सेल के ऑर्बिटल है, ये तीसरे सेल के ऑर्बिटल है। चौथे सेल की बात करें, ठीक है, तो चौथे सेल में क्या होगा n की वैल्यू 4, है ना। चौथे सेल में 4 ही सब सेल होंगे हमारे, कौन कौन से होंगे हमारे 4s 4p 4d और क्या हो जाएगा आपका 4f हो जाएगा अभी, है ना। तो 4s में क्या होंगे आपका एक ही ऑर्बिटल होगा 4s, 4p में कितना होंगे 3 ऑर्बिटल होंगे 4px 4py और क्या होगा आपका 4pz होगा, है ना। इसमें 4d में क्या होंगे हमारे 4d में जो ना वो 4 हो जाएंगे 5 हो जाएंगे हमारे, कौन कौन से 4dxy 4dyz और 4dzx हो जाएगा, 4dx² माइनस y² और 4d क्या होगा आपका 4dz² हो जाएगा। ओके, ऐसे 5 ऑर्बिटल है। 4f में क्या हो जाएंगे हमारे 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। कितने ऑर्बिटल होंगे हमारे 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे हमारे, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके 7 ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो भाई एस में एक ऑर्बिटल हुआ हमारे पास, एक ही ऑर्बिटल है, ओनली 1 ऑर्बिटल, ओके, ओनली 1 ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल हुआ हमारा, एक ऑर्बिटल हुआ, ओके। पी में कितने हमारे 3 ऑर्बिटल, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स। डी में कितने ऑर्बिटल हो हमारे 5 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और एफ में कितने हमारे 7 ऑर्बिटल। ऐसे ही जो ना 5वें सेल की बात करते हैं, एक और ऐड कर लेंगे इसमें। 5th सेल एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, एन की वैल्यू 5 हो, है ना, तो 5 ही क्या हो जाएंगे इसमें सब सेल, कौन कौन से 5s 5p 5d 5f और क्या हो जाएगा आपका 5g हो जाएगा अभी हमारा, ठीक है। तो ये लास्ट जो आपसे पूछा गया अभी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, ये 5g हो जाएगा अभी, ओके। इस 5s में क्या होगा एक ऑर्बिटल होगा, ओके। 5p में कितने हो जाएंगे हमारे 3 ऑर्बिटल, ओके। तो ऑड नंबर चलेंगे हमारे। 5d में कितने हो जाएंगे हमारे ये 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे अभी, ठीक है।
और जो 5f है इसमें कितने हो जाएंगे हमारे 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ओके, और जो 5g हो गए इसमें कितने हो गए हमारे 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे भाई, ठीक है, कितने हो जाएंगे 9 ऑर्बिटल। और यही आपसे पूछा गया था कि f सब सेल के बाद में g सब सेल की एंट्री होती है और उसमें ना कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गए, तो उसमें कितने हो गए 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गए। और एक ऑर्बिटल में है ना, एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम क्या होते हैं हमारे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना हमारे वो अपोजिट स्पिन के होते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या रहेगा आपका -1/2, ठीक है। तो अगर इस चीज को देखें तो आपका जो जी जो आपका सब सेल है ना, जी सब सेल है उसमें 9 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यही आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए जी ऑर्बिटल, ठीक है, कि जी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिटल गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला ना ये होता भी है ना, और इस फॉर्मूले जो ना ये इसमें फॉर्मूले में क्या भी आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है आपका। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है तो हम उस इलेक्ट्रॉन का जो ना वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम वैल्यू जो ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी है ना, तो आपको पता होना चाहिए भी एक्स इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, एस इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0 है ना, 1 जो होती है वो पी के लिए होती है, 2 जो होती है वो डी के लिए होती है, और 3 जो होती है वो किसके लिए होती है हमारी एफ के लिए। अब ये एस के लिए स्पेसिफिक पूछा भी है ना, तो एल की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो एल की वैल्यू 0 पुट करेंगे है ना, तो 0 इंटू में 0 + 1 और उसका स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में एच अपॉन में 2 पाई के साथ में। ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे जो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं उनका जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 0 होती है, ठीक है। लास्ट अभी टोटल स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम विद हैविंग एटॉमिक नंबर 24 है ना। ये क्या कह रहा है अभी, एक एटम दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हमारा 24 है ना, तो एटॉमिक नंबर 24 आपको पता होना चाहिए किसका होता है भी हमारा, ये क्रोमियम का होता है। और ये क्या कह रहा है कि उसके लिए ना टोटल स्पिन बताओ क्रोमियम की क्या होती है और उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होती है हमारी क्रोमियम की वो थोड़ी एक्सेप्शनल होती है हमारी है ना, उसमें क्या होता है आपका 4s1 और 3d5 होता है हमारा, ठीक है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम क्या करें उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो एस ऑर्बिटल में ना 4s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अपवर्ड स्पिन लिख देंगे, और जो डी आपके जो सब सेल है उसमें 5 ऑर्बिटल अभी, ठीक है। और हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का यूज करके हम क्या करेंगे सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर देंगे। ओके, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे हमारे अनपेड रहेंगे है ना। अब अनपेड है जिसका मतलब सभी के सभी अनपेड है, तो इनकी क्या रहेगी पैरेलल स्पिन रहेगी। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना जिनकी पैरेलल स्पिन है, अगर एक का जो मान के चले हम कि जो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है हमारा 1/2 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल स्पिन है तो ऐड होगी आपकी है ना। तो जो उसका स्पिन जो आपका क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। ओके, अब ये क्या पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, ठीक है। तो देखो भी क्या होता है जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी क्वेंचिंग हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है सिर्फ हमारे पास क्या होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है भी हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है हमारी, ठीक है, वो क्या होती है हमारी n इंटू में n+2, और उसकी यूनिट क्या होती है हमारी bm, यानी क्या होता है हमारा बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो आपको क्या करना है अभी सिर्फ है ना आपको पता होना चाहिए किसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने भी हमारे एक तो s ऑर्बिटल में पड़े हैं और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर d में, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या हमारी 6 है ना, तो 6 वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 इंटू में 6+2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा है ना, और उसका स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा आपका μs है ना, ओनली वी हैव स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर किस में आएगा आपका बोर मैग्नेटोन में है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगा आपके √48 bm यानी बोर मैग्नेटोन। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा अभी है ना, तो स्पिन कितनी आई हमारी, स्पिन तो आ गई 3, ठीक है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ गया आपका 48। ओके, तो आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर रहेगा आपका ए आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारी क्लास जो है ना कंप्लीट होती है। ओके, और आई होप आप इसको एंजॉय करोगे और अच्छे से इसको देखना भी है ना, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी भी इसके ऊपर,
और आप इसके क्वेश्चंस को आप जब आप चेक करोगे है ना, तो हमारा जो है ना लेवल जो है ना वो काफ़ी अच्छा है अभी इनका। हमने जो है ना काफ़ी सारे PYQ क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करे, प्रीवियस ईयर के अलग अलग लेवल के, अभी IIT वगैरह के भी है इसके अंदर JEE के अंदर भी है, और कुछ एक जो ना NCERT जो आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं हमारे, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करे हैं। और ये जो आपके लिए है ना क्या है अभी, जैसे BSc एग्रीकल्चर में जा रहे हो आप है ना, VLD वगैरह में जा रहे हो, तो डिफरेंट टाइप के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, वो एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, और ये चीज़ आपके जो ना वो हमने स्टार्ट करी है किस चीज़ को देखते हुए कि जैसे हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं, किसी भी फाउंडेशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो आपका जो ना बेसिक जो ना अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए भी आपका है ना। तो बेसिक के लिए आपको क्या करोगे भाई, NCERT की जो होनी चाहिए हमारी, ठीक है, अच्छे से NCERT प्रिपेयर होनी चाहिए, NCERT एग्जाम्पलर होने चाहिए हमारे, ठीक है, और बेसिक जो आपके फाउंडेशन जो चीज़ें हैं अभी हमारे फॉर्मूलाज वगैरह वो सारे बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आप आई होप ये आप इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है, आप इसको नोट्स बढ़ाना भी, ओके, और आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप जो है ना वो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं भी, ठीक है, वी विल रिप्लाई वेरी सुन, ओके, बाय।